अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपने इस चैनल कोडरोपीडिया पे एक मशीन लर्निंग से रिलेटेड प्लेलिस्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ। बेसिकली एक कोर्स है मशीन लर्निंग से रिलेटेड। तो उसका जो कंटेंट होगा इस कोर्स का, तो मैं वो आने वाली अगली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये कोर्स आपको बाकायदा तौर पर उर्दू ज़ुबान में ही मिलेगा। और ये उर्दू ज़ुबान में रखने की वजह यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूं, आपको आसानी हो समझने में। तो बेसिकली इसीलिए कोर्स जो है वो उर्दू ज़ुबान में रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको रफली इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ कि मशीन लर्निंग क्या है। जैसे कि हमें नाम सजेस्ट कर रहा है कि मशीन लर्निंग जो है वो इंडिकेटर के तौर पे हमें इस बात की मतलब की तरफ इशारा कर रही है कि मशीन को सिखाया जा रहा है, कुछ यहाँ पे मशीन को लर्न करवाया जा रहा है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है या वेबसाइट है ईमेल की, जहाँ पर जाके हम अपने ईमेल देखते हैं कि आया कि कौन सी ईमेल हमें भेजी गई हैं। तो उसमें एक फ़ोल्डर होता है स्पैम फ़ोल्डर। ठीक है, एक स्पैम फ़ोल्डर होता है और एक इनबॉक्स का फ़ोल्डर होता है। इनबॉक्स के अंदर हमारे पास वो ईमेल्स आती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, जो हमारे लिए वैल्यूएबल होती हैं। जबकि स्पैम फ़ोल्डर के अंदर वो ईमेल्स होती हैं जो हमारे लिए मतलब कि काबिल ज़रूरत नहीं होती। तो उनको मतलब कि स्पैम फ़ोल्डर के अंदर रखा जाता है। अब ये कैसे पता चलता है ईमेल को कि जो ईमेल्स हैं वो स्पैम हैं, उनको स्पैम के अंदर डाल दे, और जो ईमेल वैल्यूएबल हैं उनको इनबॉक्स के अंदर शो करवा दे। बेसिकली इसके पीछे मशीन लर्निंग जो है वो काम कर रही है। इसमें ऐसा है कि एक एल्गोरिदम मतलब कि लिख दिया गया है। उस एल्गोरिदम के अंदर क्या है, एक किस्म का स्केच बनाया गया है स्पैम ईमेल से रिलेटेड के उसकी कुछ सिचुएशंस जो हैं, उसकी जितनी भी कंडीशंस हैं स्पैम ईमेल की, वो उसके अंदर मतलब कि डाल दी गई हैं। और वो जो एल्गोरिदम है वो मशीन को दे दिया गया है कि जब भी मशीन के सामने से कुछ इस तरह की ईमेल गुजरती है जिसमें वो जितनी भी कंडीशंस है अगर वो फुलफ़िल हो रही हैं, तो वो उसको पकड़ता है, उसको लेबल करता है और उसको वो स्पैम फ़ोल्डर के अंदर डाल देता है। तो इसी तरह जो है मशीन लर्निंग काम कर रही है बेसिकली। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मशीन लर्निंग के इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग जो है वो एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके अंदर एल्गोरिदम्स होते हैं। एल्गोरिदम्स क्या करते हैं, डाटा को लेते हैं और उस पर जो है कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एनालाइज करते हैं। और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास एक एंड रिज़ल्ट आता है, उस एंड रिज़ल्ट को इस्तेमाल करते हुए मशीन लर्निंग क्या करती है, डिसीजन लेती है अपने तौर पे। उसमें किसी इंसान का यानी जो है वो अमल दखल नहीं होता। इंसान का अमल दखल सिर्फ इतना है कि वो प्रोग्राम या एल्गोरिदम लिख के देने के मशीन को, बाकी जो भी काम होगा वो मशीन खुद परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें कि ये जो है हमें मतलब कि बताया जा रहा है कि कंप्यूटर जो है वो अपने टास्क परफॉर्म करता है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बिना पे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज जो है वो मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे जनरेट की जाती है। और हमारे एक्सपीरियंस के बना पे जो है वो जितने भी डिसीजंस है वो खुद ब खुद मशीन जो है वो लेती है। और अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि नॉर्मल कंप्यूटर कैसे काम करता है और मशीन लर्निंग जो है उसमें क्या डिफरेंस है। नॉर्मल कंप्यूटर जो है उसमें हमें खुद ब खुद इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कंप्यूटर को। फर्स्ट करें, अगर मैंने कोई डायरेक्टरी ओपन करनी है तो मैं उस डायरेक्टरी के ऊपर जो है वो कर्सर को लेके जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा, देन वो ओपन होगी। इसका मतलब कि मैं कोई कमांड दे रहा हूँ उसे ओपन करने के लिए। लेकिन मशीन लर्निंग में इस तरह होता है कि मैं उससे सिर्फ मशीन को एक एल्गोरिदम दूंगा, बाकी जो भी काम करने हैं वो मशीन ने खुद ही करने हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस है एक नॉर्मल कंप्यूटर और मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग में इस तरह होता है कि मशीन को सिखाते हैं चीज़ें बाकायदा, बल्कि नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर हम इस तरह करते हैं कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको हदायत देते हैं, दैन वो आगे जो है वो टास्क परफॉर्म करता है। और अगर हम आगे चलें तो हमारे पास मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ एल्गोरिदम्स हैं, न्यूरल नेटवर्क्स, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्रीज। ये सिर्फ 3 एल्गोरिदम नहीं हैं, इसके बहुत से एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन मैं अभी आपको बेसिक एल्गोरिदम के बारे में बताता चलूँ, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, ज़्यादा कम्प्लेक्स यानी कम्प्लेक्सिटी से मैं नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं आपको अभी कुछ बेसिक चीज़ें ही बता रहा हूँ। अगर हम आगे बात करें तो न्यूरल नेटवर्क क्या है। न्यूरल नेटवर्क यानी एक ऐसा मेथड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसमें कंप्यूटर को सिखाया जाता है डाटा को प्रोसेस करना इस तरह से जिस तरह इंसानी यानी जो दिमाग है वो किसी चीज़ को प्रोसेस करता है, किसी बात को प्रोसेस करता है। ठीक है, यानी कि न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें हम सिखाते हैं कंप्यूटर को कि वो डाटा को उस तरह प्रोसेस करे जिस तरह हमारा ब्रेन जो है डाटा को प्रोसेस करता है, दैन वो रिज़ल्ट जो है हम यानी शो करवाता है।
आगे बात करें रैंडम फॉरेस्ट की, तो रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली क्या है, इसमें हमारे पास एक कलेक्शन होता है डिसीजन ट्रीज़ का, और डिसीजन ट्रीज़ जो है वो हर डिसीजन ट्री जो है वो अपने कोरस्पॉन्डिंग एक जो है वो आउटपुट जनरेट करता है। दैन उस आउटपुट को लेके प्रेडिक्शंस की जाती हैं हर डिसीजन ट्री को लेके, मतलब यही प्रोसेस जो है वो रिपीट किया जाता है। जब इसमें यह है कि हम सारे डिसीजन ट्रीज़ को लेते हैं, उनकी आउटपुट को जो है वो कंबाइन करते हैं, देन कंबाइन करने के बाद उस आउटपुट को लेके हम जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं। देन हम देखते हैं कि वो प्रेडिक्शन जो है वो आया कि वो प्रेडिक्शन एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, मशीन लर्निंग में हमारा सबसे मेन जो फोकस होता है वो एक्यूरेसी होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट करना है अपना रिज़ल्ट को। ठीक है, तो अगली बात अगर हम चलें डिसीजन ट्रीज़ की तरफ, डिसीजन ट्री जो है वो बेसिकली मैंने आपको जैसे बता दिया, डिसीजन ट्री जो है बेसिकली ये कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं, और उस आउटपुट को लेकर हम जो है वो फर्दर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स या फर्दर डिसीजन जो है वो परफॉर्म करते हैं। उन डिसीजन ट्रीज़ के आउटपुट के थ्रू जो प्रेडिक्शन होती है उनके थ्रू हम फर्दर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब डिसीजन ट्री से आपके जहन में ये आ रहा होगा कि क्या उसमें वो जिस तरह एक नॉर्मल ट्री होता है उसके एक पत्ते होते हैं, शाखें होती हैं, क्या हमें उस तरह, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये एक लॉजिकल ट्री होता है बेसिकली। हाँ, अगर आपको इस तरह कहा जा सकता है कि इसमें मुख्तलिफ उसकी ब्रांचेस ज़रूर होती हैं जो कि मतलब कि हमें उसके एज ए मतलब कि सब ट्रीज़ के तौर पे हमें वो इंडिकेट कर रही होती है, लेकिन उसमें पत्तों शत्तों का कोई सीन नहीं है। ठीक है जी, तो ये एक हम लॉजिकल प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं ट्रीज़ को लेके, ताकि हमें विजुअली जो है उसका अच्छा कॉन्सेप्ट मिल सके। बेसिकली डिसीजन ट्रीज़ का यही मतलब है। तो अगर हम आगे चलें तो बेसिकली मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये जो है एक अलग से टॉपिक है, मैं आपको अगली वीडियो में इन तीनों जो टाइप्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आगे मतलब कि मूव ऑन कर रहा हूँ। मशीन लर्निंग के कुछ यूजेस हैं जी, वो क्या है? ट्रैफिक प्रेडिक्शन। ठीक है जी, ट्रैफिक प्रेडिक्शन में जो है वो आजकल मशीन लर्निंग इस्तेमाल हो रही है। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, अब मैं यानी इसके बारे में आपको पता ही होगा, जैसा कि गूगल का एक पर्सनल असिस्टेंट है, अमेज़ोन का एक असिस्टेंट है जिसको अलेक्सा कहा जाता है, और इसी तरह एप्पल का एक असिस्टेंट है सिरी। इसी तरह मतलब कि बहुत से असिस्टेंट आजकल काम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली मशीन लर्निंग ही है। ठीक है, हम उन्हें कोई कमांड देते हैं, वो सुनते हैं, आगे से वो रिस्पॉन्स देते हैं, या रिस्पॉन्स में जो हमने उन्हें बात की होती है वो परफॉर्म करके दे देते हैं। बेसिकली मशीन लर्निंग ही है। स्पीच रिकग्निशन, ये आजकल यानी जो है वो बहुत चल रहा है कि हम जो है उसको मतलब कि कमांड देते हैं स्पीच के थ्रू, मतलब कि हम बोल के कोई कमांड देते हैं तो आगे जो है ये बेसिकली पर्सनल असिस्टेंट के अंदर ही बात आ जाती है कि वो हमारी बात को जो है वो सुनते हैं, दैन वो यानी जो है पर्सनल असिस्टेंट दैन वो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे ईमेल स्पैम और मालवेयर फिल्टरिंग आ गया है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं स्पैम के बारे में। मालवेयर फिल्टरिंग में ये है कि हम जो है वो एंटीवायरस वगैरह जो है उसमें मतलब कि हम लेके वो यानी ये जो है मालवेयर फिल्टरिंग जो है बेसिकली इसका कंसेप्ट एंटीवायरस से रिलेटेड है। वक्तन फ़वक्तन आप देखते होंगे कि विंडोज़ के अंदर जो हमारा डिफेंडर है उसकी अपडेट्स आती रहती हैं, तो बेसिकली ये खुद ब खुद जो है मशीन के थ्रू हो रहा होता है कि वो अपडेट्स उसकी निकालते रहते हैं ताकि जो है नए एंटीवायरसेस आ रहे हैं उसको वो डील किया जा सके। तो ये खुद ब खुद ही देखें आप, ये जो है फ़िल्टरिंग खुद ब खुद ही हो रही है कि आप खुद जाके उसे बता रहे हैं कि ये वायरस हमारे कंप्यूटर में आ गया है, इसको फ़िल्टर करो, इसको मतलब कि जो है वो एलिमिनेट करो, नहीं, बल्कि ये मशीन खुद ब खुद कर रही है। ठीक है, और आगे जो है इसका बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब कि जिस तरह जो है लैंग्वेज जो है हमारी हम इंसान बोलते हैं, हम जो है इंसान बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह एक किस्म का मतलब कि NLP जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसके थ्रू हम जो है मशीन को लर्न करवा रहे होते हैं। हमारी आजकल जो है कुछ इस तरह के हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, रोबोटिक्स, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, मतलब कि जो बहुत ही मतलब कि अकल से बाहर हैं चीज़ें इस तरह की कि उन्हें मतलब कि वो इस तरह के मतलब कि टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जो एक इंसान मतलब कि डेली परफॉर्म करता है। उसके बाद अगर हम आगे डिस्कस करें तो रियल टाइम एग्जांपल जो है वो मशीन लर्निंग की मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। बेसिकली यही है कि ये इसमें दोबारा से वही आ गया, ट्रैफिक प्रेडिक्शन है, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट है। ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन में ये है कि अगर हमने कोई मतलब कि हम किसी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन जो है वो टिकटिंग वगैरह कर रहे हैं, मतलब कि तो उसमें ये होता है कि हमारे जो प्रीवियस जो राउट्स होते हैं या प्रीवियस
डेस्टिनेशन होती हैं उसकी बेस पे हमें जो है वो राउट शो कर रहा होता है, या हमें वो इस तरह सजेशन दे रहा होता है कि हम दोबारा से यानी उसी रास्ते पे यानी उसी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो बेसिकली ये जो है मशीन लर्निंग के थ्रू होता है कि अगर हम ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन में मतलब किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करें और हम उसको बार बार मतलब कि उसी वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं और एक ही डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, या डेस्टिनेशन और सोर्स हमारी मिलती जुलती है, मतलब कि हमारे जो पिछली ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें एक ही मतलब के राउट है, एक ही डेस्टिनेशन और सोर्स है, तो वो बेसिकली हमें ऑन सजेशंस जो है वही चीज़ें बार बार शो करवाएगा। तो बेसिकली ये मशीन लर्निंग ही है, यानी जो एल्गोरिदम है उसका वो हमें ये चीज़ें बार बार शो करवाता है। सोशल मीडिया सर्विसेज में इस्तेमाल होता है कि जैसा कि हमने कोई पेजेस वगैरह लाइक किए होते हैं तो उन्हीं से रिलेटेड हमें पोस्ट मिलती है, उन्हीं से रिलेटेड पेजेस जो हैं हमें वो सजेशन में शो करवाए जाते हैं। और उसके बाद ईमेल स्पैम फिल्टरिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में ये होता है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट सर्च किया है अमेज़ोन वगैरह पे, ईबे वगैरह पे, दराज वगैरह पे, तो हमें उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हमें यानी वो सजेशन में शो की जाएंगी। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी मशीन लर्निंग की रियल टाइम। अगर हम बात करें कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो हैं जो हमें सीखनी चाहिए, जिनको हम इस्तेमाल करके मशीन लर्निंग को सीख सकते हैं, तो वो आपके सामने हैं पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस और आर एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम सीख कर मशीन लर्निंग में मतलब कि जो है वो मशीन लर्निंग को अच्छे से सीख सकते हैं। अब ये आपके सामने बहुत सी लैंग्वेजेस है, लेकिन हम जिस लैंग्वेज को लेके चलेंगे वो है पाइथन। हम पाइथन को लेके चलेंगे जिसके थ्रू हम मशीन लर्निंग को सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये मतलब कुछ लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद अगर आगे चलें तो उसके कुछ एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। फास्ट, एक्यूरेट, एफिशिएंट। तो ऑब्वियसली एक मशीन है तो फास्ट तो होगी ना, और इसमें हमारा जो मेजर है कि वो यानी एक ऑब्जेक्टिव है वो हमने एक्यूरेट करना होता है इसको। एफिशिएंट बिल्कुल एफिशिएंट होगा क्योंकि ये एक मशीन है। आपको पता है कि अगर हमें कहा जाए कि 1 से लेके 10 तक जो है वो टेबल जो है मतलब कि 1 से लेके 10 तक टेबल को प्रिंट कर दिया जाए, तो क्या हम इतनी जल्दी प्रिंट कर लेंगे? नहीं होगा हमसे। अगर हम मशीन को ये टास्क दें तो वो हमें विद इन सेकेंड के अंदर हमें वो चीज़ें जो है वो यानी ये टास्क जो है परफॉर्म करके दे देगा। तो एक्यूरेसी तो मतलब कि हुई ना, एफिशिएंसी भी हुई। तो उसके बाद क्या है कि ऑटोमेशन ऑफ मोस्ट एप्लीकेशंस, इसमें ऑटोमेशन आ जाती है क्योंकि हमने सिर्फ एल्गोरिथम देना है, बाकी परफॉर्मेंस जो होगी वो मशीन की अपनी होगी। मशीन ने खुद ब खुद जो है वो टास्क परफॉर्म करने हैं, ना कि हमने मतलब कि उसे बार बार इंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि एक नॉर्मल कंप्यूटर तो है नहीं है, ये मशीन है जिसको हमने एक एल्गोरिथम दे दिया है और वो एल्गोरिथम को लेकर ही आगे टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशन के अंदर वाकई ही इसका बड़ा यानी जो है वो आजकल रुझान बढ़ता जा रहा है। वो अलग बात है पाकिस्तान में इसका रुझान नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि ये मशीन लर्निंग जो है वो चल रही है। बहुत से रोबोटिक्स जो हैं रोबोटिक्स यानी जो है गैजेट्स जो हैं हमें वो शो हो रहे हैं। वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपनी पीक पर आती जा रही है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें इंसानी अमल दखल की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इतनी होती है कि एक एल्गोरिदम हमने देना होता है लिख के उसे, और वो एल्गोरिदम को मशीन एज इनपुट लेती है, दैन उस एल्गोरिदम को लेकर ही वो आगे अपने जितने भी टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करती है, और ये मल्टी डायमेंशनल डाटा को हैंडल कर लेता है। बिल्कुल ही मशीन है, ये कर सकती है। तो बेसिकली ये कुछ एडवांटेजेस थे मशीन लर्निंग के, और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आगे अगली वीडियो जो आ रही है उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। दैन फिर इंशाल्लाह आगे हम जो है मैं आपसे कंटेंट शेयर करूँगा कि हमने क्या क्या डिस्कस करना है इस कोर्स में। तो फिर आगे हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो बातें मैंने बताई हैं उसकी समझ लगी होगी आपको।